गुड इवनिंग एंड जय हिंद सभी को। आज 9 सितंबर है और कंगना रनावत मुंबई पहुंच चुकी है। ये हमारे न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। हम भी इसी तरह से आपको जब भी लाइव आएंगे तो पहले देश की ब्रेकिंग न्यूज़ दिया करेंगे, उसके बाद जो ऐसे छोटी मोटी खबरें उनको बताया करेंगे। तो आज देखिए 9 सितंबर है और आज ही के दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो आधुनिक हिंदू युग है, आधुनिक हिंदी काल है, उसके पितामह कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। अब ये बात आती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बनारस में हुआ था और हम लोग बनारस के हैं और हमें पता भी नहीं है कि उनका जन्म बनारस में हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म बनारस में हुआ था और देखिए इनका नाम है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में हुआ था, 9 सितंबर 1850 में। भारतेंदु इनका नाम नहीं था, इनका नाम हरिश्चंद्र था। ये भारतेंदु इनको टाइटल दी गई थी, इनका जो मूल नाम था वो हरिश्चंद्र था। ये याद रखिएगा कि इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। काफ़ी कम एज में हरिश्चंद्र जी के माता पिता का निधन हो गया था और फिर वाराणसी में क्वींस कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन ये स्कूल लगभग आते जाते रहते थे, कॉन्टिन्यूस नहीं जाते थे। लेकिन चूंकि इनकी बुद्धि काफ़ी शार्प थी, माइंड काफ़ी शार्प था, इसीलिए एग्ज़ाम क्रॉस करते जाते थे। और उस समय बनारस में एक राजा हुआ करते थे, राजा शिव प्रकाश प्रसाद सितारे हिंद। ये भी नाम याद रखिएगा। अभी हम बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हम बोल रहे हैं इसका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस शिव प्रसाद सितारे हिंद से उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। उनसे इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी की शिक्षा, इंग्लिश की जो शिक्षा थी वो इनसे प्राप्त की थी। अब इसके बाद बात आते हैं कि जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हरिश्चंद्र जी ने जो रचनाएं लिखी थी, इनकी जो पत्रिकाएं हैं, जो इनके नाटक हैं, उनका नाम याद रखना है। देखिए, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद नाटक था भारत दुर्दशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भारत दुर्दशा। और एक इनका और था अंधेर नगरी। ये दो अभी हम बता रहे हैं कि कहाँ पूछा जाता है और क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है। एक और इनका है बाला बोधनी, ये भी नाम याद रखिएगा। इन तीनों का इन्होंने संपादन किया था। तो देखिए, जब अभी यूपी टेट आने वाला है, आप ये मान के चलिए जो अगला यूपी टेट है वो आएगा, श्योर है कि दिसंबर में या जनवरी में, क्योंकि अब धीरे धीरे हालात, एग्ज़ाम्स खुल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक पता चला है कि पीएनपी जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, प्रस्ताव बना के टेट के एग्ज़ाम का शासन को भेज दिया है। शासन से मुहर लगते ही डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी और शायद जनवरी या दिसंबर, जहाँ तक कि पीएनपी का अनुभव जो रहा है मेरा, वो दिसंबर तक या जनवरी के स्टार्टिंग वीक में देख के वो एग्ज़ाम करा ले जाएंगे। तो आपके पास टेट, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है या टेट पास करना चाहते हैं, या यू आर गोइंग टू बी अपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टेट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी, सो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये स्टार्ट होगा, टेट के नोटिफिकेशन जब आएंगे, तो हम भी ऐसे फ्री में कुछ ज्ञान देते रहेंगे। जो भी मेरे पास है, कुछ हमने भी सर्टिफिकेट्स इकट्ठा किए हैं जो कि अभी तो लगता नहीं कि किसी काम के आ रहे हैं, बट जो भी है मेरे पास उसको हम जरूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, और ये इनके दो नाटक हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अब देखिए, कवि वचन सुधा बहुत पूछा जाता है और कवि वचन सुधा पूछा जाएगा तो आप हरिश्चंद्र लगा के आएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा। ये क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हरिश्चंद्र लिखा हुआ है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाला बोधनी भी बहुत पूछा जाता है और भारत दुर्दशा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं तो अब जान लीजिए कि ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके नाटक हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। और 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था। 1880 में काशी के विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। ठीक है,
1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। उसके बाद 1885 की काफ़ी अल्प आयु में 1885 में काफ़ी अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। इसी के साथ साथ आज 9 सितंबर को ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपने नाम सुना होगा, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की डेथ एनिवर्सरी है। तो ये कुछ नॉलेज आज के करंट अपडेट के साथ। ऐसे ही जब भी कुछ होता रहेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल इसमें बहुत ज़्यादा एक ही मुद्दे के पीछे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जो भी ऐसे करंट अफेयर्स या जीके अपडेट होते रहेंगे हम आपको यहाँ से ऐसे अपडेट करते रहेंगे, और आप इसको शेयर करते रहिए ताकि डेली के अपडेट बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।